हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने अगर सौरभ सर की क्लासेस नहीं देखी है तो सौरभ सर की पॉलिटी की क्लास जाके देख सकते हैं। आज जब लोग हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो चीज़ मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मिसिंग नंबर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास आप जाके देख सकते हैं। फिफ्थ क्लास तक आप अच्छी से समझ पाएंगे कि किस टाइप के मिसिंग नंबर क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, पहला टाइप पहला टाइप ये वाला टाइप होता है, ठीक है ना, कि जिसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ से आउट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद पूछेगा इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा या फिर कौन सा डिजिट आएगा। दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला ये पूछा जाता है, एक सीरीज दी होती है, उस सीरीज का नेक्स्ट डिजिट पूछ लिया जाता है, उस सीरीज में गलत नंबर पूछ दिया जाता है। इस प्रकार का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिएगा, देखिए आज हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। मिसिंग नंबर बोल दो, सीरीज बोल दो, आपका जो दिल करे वो बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की चीज़ समझ में आनी चाहिए, उस चीज़ की वैल्यू, बाकी और किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों को अगर कोई सीरीज दी गई, देखिएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और इससे नेक्स्ट वाला मेरे से पूछ दिया गया कि नेक्स्ट वाला डिजिट क्या होगा। इसमें मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन अगर मैंने दे दिया, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए बी सी डी मैंने ऑप्शन दे दिया। इसका ऑप्शन ए हो गया 10, ऑप्शन बी हो गया 16, ऑप्शन सी हो गया 18, ऑप्शन डी हो गया 14। ठीक है जी, आप बताइएगा इस वाली सीरीज को जो यहाँ पे पूर्ण करेगा, संपूर्ण करेगा, ठीक है ना, पूरा करेगा, वो कौन सा वाला डिजिट होगा। 10 होगा, 16 होगा, 14 होगा, 18 होगा। ठीक है, बताइएगा। आप बोलोगे सर इसमें 14 होगा। कैसे 14 होगा? आप लोग बोलोगे सर देखिएगा, हम लोगों ने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, अपना दिमाग का यूज किया, और 2 के बाद में 4 पे गए, 4 के बाद में 6 पे गए, 6 के बाद में 8 पे गए, 8 के बाद में 10 पे गए, 10 के बाद में 12 पे। सर समय दो दो का डिफरेंट था। सर दो दो का डिफरेंट था, तो अगला वाला भी 14 आएगा। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे लॉजिक लगाया, बिल्कुल सही आप लोगों ने लॉजिक लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बट आप लोगों को छोटी सी चीज ये समझनी होगी इस वाले क्वेश्चन में कि इसमें क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यानी क्रम बढ़ रहा था या घट रहा था, बताइएगा। इसमें सर क्रम बढ़ रहा था, दो दो की इंक्रीज हो रहा था। ठीक है ना, अब उसके बाद में देखिएगा, अगर मैं दूसरा वाला एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा वाला बताइएगा मुझे। ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, इससे आगे वाला डिजिट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बताइएगा इससे आगे वाला ऑप्शन क्या होगा। सर इसमें भी लॉजिक आपने सेम यूज किया है कि 10 के बाद में 2 है, 2 का माइनस कर दिया आपने, 8 ला दिया, 8 के बाद में 6 ला दिया, फिर 2 माइनस कर दिया, फिर 2 माइनस कर दिया, और फिर 2 माइनस कर दिया। अगर 2 में से 2 करेंगे तो सर अगला डिजिट आ जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। यहाँ तक आप लोगों के बताने में कोई हर्ज नहीं, कोई दोहराया नहीं, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, लेकिन एक चीज अब हम लोगों को समझनी होगी। ठीक है जी, इसको बेसिकली ये वाले क्वेश्चन को नंबर सीरीज बोला जाता है। ठीक है ना, वो आप लोग देख लीजिएगा अपने -2 -2 -2 -2, ये एक सीरीज बन गई। तो एक चीज बताइएगा, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है यानी घट रही है तो उसमें कंडीशन कौन कौन सी होगी? सर उसमें ऑलवेज कंडीशन आर 2, दो कंडीशन होगी। पहला तो सर उसमें माइनस हो रहा होगा, आपको ये देखना है कि डिक्रीज किस वे में हो रही है। पहले तो कम कम डिक्रीज हो रही होगी, जैसे 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 4 से 2 से 0। इस वे में क्या है सर, कम कम डिक्रीज हो रही है। क्या इसका मतलब अपने आप में ये बड़ा 10 नंबर है या 8 नंबर है, इससे सिर्फ 2 डिक्रीज हो रही है, 2 घट रही है सीरीज। तो ऐसे में हमेशा माइनस ही होगा, माइनस के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर कोई सीरीज घट रही है तो उसमें आप प्लस नहीं कर सकते, स्क्वायर नहीं कर सकते, घन नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नहीं कर सकते। या तो प्लस या तो माइनस कर सकते हैं, या डिवाइडेशन कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मेट में लेके आप लोगों की पूरी सीरीज का चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अगर कोई सीरीज डिक्रीज हो रही है, घट रही है, ठीक है ना, बड़ी संख्या से लेके छोटी संख्या की तरफ आपकी कोई सीरीज पहुंच रही है, तो आप लोगों को सिर्फ दो ही चीज आंख बंद करना है, दो ही चीज देखना है, या तो माइनस हो रही होगी या कुछ चीज से डिवाइडेशन हो रहा होगा। माइनस करके कुछ प्लस कर देगा, डिवाइडेशन करके कुछ प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, बस इतना सा लॉजिक आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो पहला फॉर्मेशन क्या याद रखना है, अगर कोई भी सीरीज आपकी घट रही है तो आपको देख के गुस्सा आएगा, बिल्कुल गुस्सा आएगा, जायज बात है कि क्वेश्चन निकल नहीं रहा हो तो एग्जाम में हर किसी को गुस्सा आता है। और सीरीज का क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, अगर निकलने वाला होता है तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में निकल जाता है, अदरवाइज 1 घंटे में भी नहीं निकलता, क्योंकि माइंड उस वे में काम करता है ना सीरीज के लिए। सीरीज के लिए माइंड उस वे में काम करता है कि अगर निकलने वाला होगा तो आपका 10 से 5 सेकंड में निकल जाएगा, अदरवाइज 1 घंटा भी क्वेश्चन खा जाएगा, फिर उसके बाद में भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है,
तो अगर कोई सीरीज आपकी डिक्रीज हो रही है, अगर आपकी कोई सीरीज घट रही है, तो आपको उसमें लॉजिकल छोटा सा लॉजिक देखना है कि सर या तो माइनस हो रहा होगा या डिवाइडेशन हो रहा होगा, तभी डिक्रीज होगी, तभी घटेगी आपकी सीरीज, ठीक है ना। बड़े अंकों से छोटे अंकों की तरफ जाएंगे तो प्लस नहीं होगा, गुणा भी नहीं होगा, डिवाइडेशन होगा, या तो भाग होगा या माइनस होगा। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अब समझाइए, एग्जाम्पल देके कैसे होगा है। एग्जाम्पल छोटा सा मैंने ये दिया, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं समझाऊंगा अच्छे से। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है यानी कि बढ़ रही है, अगर कोई सीरीज आगे बढ़ रही है, अगर आपको सिर्फ इतना याद देखना है कि दोनों डिजिटों के बीच का डिफरेंट क्या होगा। एक मिनट रुको, मैं एक प्लस पेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक प्लस पेज ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने क्या किया सर, ये ले लिया 100, ठीक है जी। अब उसके बाद में सर मैंने क्या किया, ये ले लिया मैंने क्या 81, ये उसके बाद में फिर मैंने क्या ले लिया 81 के बाद में मैंने ले लिया 64, नहीं 64 नहीं लेता हूँ मैं लेता हूँ 79, 49, ठीक है 49 ले लिया। फिर उसके बाद में मैंने ये ले लिया। अब उसके बाद में एक चीज मेरे को बताइएगा, ये क्या हो रहा है, सीरीज डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल सर सीरीज डिक्रीज हो रही है, यहाँ 100 था, यहाँ 81 है, 49 है, 16 है। एक चीज आप लोगों को लॉजिक पता है कि सर ये 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर होता है, और ये सर 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर फॉर्मेट अलग है, लेकिन डिक्रीज वाला सिस्टम मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। डिक्रीज वाला का सिस्टम क्या होता है, डिक्रीज वाला आप लोगों के लिए सिस्टम यही होता है कि सर आपको अगर कोई भी बड़े संख्या से सीरीज स्टार्ट हो रही है, छोटे संख्या के बीच में जा रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस देखना, या तो चीजें माइनस हो रही होंगी, सर माइनस तो यहाँ पे हो नहीं, माइनस ही हो रही है यहाँ पे। स्क्वायर अपने आप में अलग फॉर्म बन गई है, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को मोडिफाई करके दूसरा क्वेश्चन बनाता कि सर ये यहाँ पे 100 है, ठीक है ना, ये यहाँ पे 90 है, ये यहाँ पे 80 है, ये यहाँ पे 70 है, ये यहाँ पे 60 है, ये सारी चीजें मैंने सीरीज बना दी आप लोगों के लिए। आप लोग बोलते सर 100 से और 60 की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, ठीक है, घटा रहा है कुछ, तो घटाने के फॉर्मेट में क्या प्लस कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। क्या आप गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या आप स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या आप क्यूब कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये 4 वाली फॉर्मेट आपकी हो गई गलत, यानी कि ये हो गया ऑप्शन एलिमिनेट। कैसे कि आपको कभी स्क्वायर ट्राई नहीं करना, क्यूब कभी ट्राई नहीं करना, प्लस कभी ट्राई नहीं करना, ठीक है ना। ट्राई क्या करना है वो चीज आप देखिएगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो सर आपको माइनस ट्राई करना और प्लस डिवाइडेशन ट्राई करना है। तो आपको ये कुछ चीजें क्लियर हो गई कि आपको अगर आगरा जाना है तो सिर्फ आपके पास में हजारों रास्तों पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही रास्ते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। या तो यहाँ से सराय काले खां वाले रोड को सीधा पकड़ लो, या पीछे वाले नोएडा जमुना एक्सप्रेसवे को पकड़ लो, दोनों आगरा ही पहुंचाएंगे, ठीक है ना। 2 ही रास्ते, हजारों रास्ते हैं आगरा पहुंचने के, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान होके जा सकते हो, इधर मथुरा होके जा सकते हो, उधर राया होके जा सकते हो, कहीं होके भी जा सकते हो, ठीक है ना। पूरा दक्षिण भारत घूम के भी जा सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्शन क्या पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर आपके पास में टाइम बचाना है तो आपके पास में 2 आइडिया है, सर पहला वाला ट्राई कर लेता हूँ, दूसरा वाला ट्राई करता हूँ, दोनों में से आना ही चाहिए। और डिक्रीज वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 110% आ ही जाएगा डिवाइडेशन और माइनस वाली ट्रिक से, ठीक है ना। ये चीज आपको बस याद रखना है कि अगर कोई सीरीज डिक्रीज हो रही है तो आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो आपको 2 चीजों का याद रखना है कि सर या तो माइनस या डिवाइड, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक सीरीज से अलग निकाल दिया है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को 2 चीजों को याद रखना, माइनस या डिवाइड, या तो कुछ घटा दो या किसी संख्या से ऐसे भाग कर दो कि डिक्रीज फॉर्म बन जाए उसकी। अब देखिएगा डिक्रीज फॉर्म कैसे बन रही है। डिक्रीज फॉर्म सर ऐसे बन रही है इसकी कि सर इसमें 10 का डिफरेंट है, इसमें 10 का डिफरेंट है, इसमें 10 का डिफरेंट है, इसमें 10 का डिफरेंट है। क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट वाला क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं इंक्रीज। इंक्रीज वाली फॉर्मेट क्या कहती है सर, इंक्रीज वाली फॉर्मेट क्या कहेगी, अभी तो सिंपल ही होगी, पर इतना याद रखना है आपको, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सर क्या था, स्क्वायर था, घन था, घनाभ था, क्या था समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी एग्जाम में। सर आपको एक ही चीज पे फोकस करना, अगर चीज डिक्रीज हो रही तो माइनस करके देख लो, डिवाइडेशन करके देख लो, कुछ प्लस माइनस करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, दूसरा वाला क्या बोल रहा है सर। दूसरा वाला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ले लिया, क्या देखिएगा। अब मेरे पास में 2 ले लिया मैंने, फिर उसके बाद में मैंने ले लिया 4 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 16 ले लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 16 ले लिया। इसका मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन लिख दिया मैंने A B C D, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ऑप्शन लिख दिया, 21 20 22 23। इसके बाद में ये नेक्स्ट वाला जो डिजिट होगा वो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिजिट होगा वो क्या आएगा आप लोगों को बताना है।
सर एक बात बताइएगा, 2 से 4 पे गए, 4 से 7 पे गए, 7 से 11 पे गए, 11 में कुछ ऐड किया तो 16 बन गया। अब बताइए इस वाले फॉर्मेट में नेक्स्ट वाला डिजिट क्या आएगा। सर इसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने की ट्रिक क्या है, इंक्रीज यानी कि अगर कोई सीरीज बढ़ रही है तो उसकी ट्रिक क्या है, आपको बेसिकली ये देखना है कि किस फॉर्मेट में बढ़ रही है। आपको सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करना है कि सर किस फॉर्मेट में बढ़ रही है, 2, सर किस फॉर्मेट में बढ़ रही है, 3, सर किस फॉर्मेट में बढ़ रही है, 4, किस फॉर्मेट में बढ़ रही है, 5। सर एक क्रम वाइज बढ़ रही है, ठीक है ना, पहले 2 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, फिर 5 बढ़ी, फिर उसके बाद में 6 बढ़ेगी, फिर 7 बढ़ेगी, फिर 8 बढ़ेगी। तो सर कुछ ना कुछ चीजें प्लस हो रही हैं, ठीक है, छोटी सीरीज में कुछ ना कुछ प्लस होगा। तो पहला वाला मेरा ट्रेड हो गया सही। कैसे कि सर छोटी लॉजिक जो छोटे चीज डिक्रीज हो रहे हो, बढ़ रहे हो आपस में, इंक्रीज हो रहे हो, तो उसमें आप लोग सबसे पहले प्लस ट्राई करेंगे, ठीक है, सबसे पहले प्लस ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, ठीक है जी। अब उसके बाद में मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, इसका क्या हो जाएगा, अब इसके बाद में क्या बढ़ जाएगा, 6, 6 और 6 12, 22 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, 22 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। पहले 2 बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, फिर 5 बढ़ाए, इसी सीरीज में बढ़ाता हुआ चले जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, उसी में लंबी लंबी सीरीज बनाता चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। बस पहला तुमको एक दोनों सीरीजों को अलग अलग कर देना, गुस्से वाली सीरीज को अलग और प्यार मोहब्बत वाली सीरीज को अलग, जिसमें इंक्रीज हो रहा है, जिसमें बढ़ रही है संख्याएं, 0 से लेके ऊपर की तरफ जा रही है, 2 से लेके ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें प्यार मोहब्बत वाली ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, प्लस गुणा स्क्वायर और क्यूब, और जिसको देख के आपको गुस्सा आ रहा है, जो डिक्रीज हो रही है, उसमें आपको माइनस और डिवाइडेशन को ट्राई करना है, ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्या करें, देखिए अगर कोई सीरीज, देखिएगा अगर कोई सीरीज मेरी क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूं, ठीक है जी, अगर मेरी सीरीज सबसे पहले मैंने 2 ले लिया, ठीक है जी, फिर उसके बाद में 4 ले लिया, ठीक है जी, फिर उसके बाद में 8 ले लिया, फिर उसके बाद में 16 ले लिया, फिर उसके बाद में 32 ले लिया, फिर उसके बाद में 64 ले लिया। अब देन आफ्टर दैट मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, ठीक है जी, इसका भी मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 126, ऑप्शन बी हो जाएगा 128, ऑप्शन सी हो जाएगा 132, ऑप्शन बी हो जाएगा 100। बताइएगा इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोग कहेंगे सर 2 के बाद में 4 पे गया, 4 के बाद में 8 पे गया, 8 के बाद में 16 पे गया, कुछ तो गड़बड़ है, 2 के बाद में 4 पे गया, 4 के बाद में 8 पे गया, 8 के बाद 16 में गया, 16 के बाद 32 पे गया, 32 के बाद में 64। तो सर इसमें मुझे ऐसा लग रहा है 2 का गुणा कर रहा है हर जगह, 2 का गुणा कर रहा है हर जगह, 2 का गुणा कर रहा है हर जगह, 2 का गुणा कर रहा है। सर 2 में 2 का गुणा किया 4 आ गया, 2 में 2 का गुणा किया 4 गया, 4 में 2 का गुणा किया 8 गया, 8 में 2 का गुणा किया 16 आ गया, 16 में 2 का गुणा किया 32 आ गया, 32 में 2 का गुणा 64 आ गया, और 64 में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो सर ये आ जाएगा 128, 14 में 128, ठीक है। सर इसमें गुणा वाले फॉर्मेट अप्लाई किया, तो गुणा वाला भी मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था, या तो प्लस करेगा या गुणा करेगा, स्क्वायर करेगा, घन करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, छोटा आए बड़ा आए, वो चीज आपको डिपेंड नहीं करती, बस ट्राई इसी चीज को फॉर्मेट को करना है आपको। प्लस करके देख लीजिएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, स्क्वायर करके देख लीजिएगा, क्यूब करके देख लीजिएगा। अगर इससे नहीं आता तो फिर वो अनलॉजिकल पैटर्न में चला जाता है। अनलॉजिकल पैटर्न का मतलब मैंने क्या कहा था, एग्जामिनर हमेशा आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन को फंसाना होगा तो वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन में 2 टॉपिक की नॉलेज चेक करेगा। कैसे सर, देखिएगा, अब उसके बाद में क्या करेगा, या तो स्क्वायर करके माइनस करेगा, ठीक है, दोनों को मिक्स करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों सीरीजों को मिक्स करेगा, तब आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर ऐसा करेगा क्यूब करके कुछ प्लस करेगा, तब आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा बेसिक आपको इंट्रोडक्शन देना था कि मैं क्या कराने वाला हूँ, किस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिएगा, तुम लोग बोलते हो कि सर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम दिया करो, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप ना वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज किया, देन आफ्टर दैट आपने अपने से ट्राई किया, फिर उसके बाद में स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा वीडियो लेंथी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। अगर मैं 2 घंटे की कोई वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग बोलोगे सर सीरीज को अगर 2 घंटे में हमें करना होगा तो पूरी रीजनिंग को हम कितना क्या 140 घंटे में करेंगे। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने और ताकि कंटेंट अच्छा खासा पहुंचे आप लोगों के पास में। चलिए ट्राई करते हैं सर क्वेश्चन होगा अब हम जी। अब ये वाला क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया था। अब आप लोगों को बताना है, ठीक है जी, अब आप लोगों को बताना है कि इस वाले में क्या होगा। सर अभी आपने बताया तो था कि अगर डिक्रीज हो रहा हो तो गुस्सा आए और इंक्रीज हो रहा हो तो प्यार मोहब्बत हो, ठीक है जी। एक चीज पता चल गई, प्यार मोहब्बत हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बढ़ रही है सीरीज आपकी, ठीक है, यहाँ पे सीरीजें बढ़ रही हैं। सर किस वे में बढ़ रही है वो चीज भी बताइए। सर आपने बताया था अगर तुमको दिख रहा है कि सीरीज बढ़ रही है तो सबसे पहले आप प्लस देखिएगा, फिर उसके बाद में आप गुणा देखिएगा, फिर उसके बाद में आप स्क्वायर देखिएगा, फिर उसके बाद में आप क्यूब देखिएगा, ठीक है।
एक सिंपल लॉजिक और सिंपल पैटर्न हो गया सर। आपने अभी थोड़ी देर मुझे पहले बताया था कि अगर ऐसा कोई फॉर्मेट हो तो आपको ये सारी चीजें आपको ट्राई करके देखनी है एक एक बार, ठीक है जी। अब देखिए सर, आपने सबसे पहले बताया प्लस देखना, फिर गुणा देखना, फिर स्क्वायर देखना, फिर क्यूब देखना, देन आफ्टर दैट अगर नहीं निकले तो फिर ये चीज आप समझ लेना कि एक क्वेश्चन देके दो टॉपिक की नॉलेज को चेक करने वाला है एग्जामिनर, ठीक है। देखिएगा सर, 11 से गए 12 पे 1 प्लस हो गया, ठीक है। 12 से गए 14 पे 2 प्लस हो गया, ठीक है। 14 से गए 17 पे प्लस 3 हो गया, ठीक है। 17 से गए 21 पे प्लस 4 हो गया, ठीक है सर। अब उसके बाद में यहाँ पे गए प्लस 5 हो गया, तो नेक्स्ट वाली संख्या में प्लस 6 हो जाएगा सर। 26 में 6 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपली एक सीरीज में 1 1 1 1 करके ऐड किया गया, ठीक है। पहला वाला पैटर्न हमारा सही हो गया। कैसे? इसे प्लस से एक क्वेश्चन निकल सकता है एग्जामिनेशन में। आपका अगर कोई भी पेपर होता है उसमें आप लोग अगर प्लस वाली ट्रिक अप्लाई करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, प्लस, गुणा, स्क्वायर और क्यूब के अलावा और कोई फॉर्मेट आपको अप्लाई नहीं करना है। इंक्रीज वाली में जो सीरीजें बढ़ रही है उसमें आपको और कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, कुछ बाहर से ऐड नहीं करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी 2018 का क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें विषम ज्ञात करना है, ठीक है ना। विषम, इनमें से कोई संख्या एक डिफरेंट है, बाकी सारी सेम है, तो उसी पे में आपको डिफरेंट याद करना है। डिफरेंट कौन सी वाली? चलिए देखते हैं क्या होता है। यार कि ये एक सीरीज बनाई हुई है, सीरीज को कौन सी संख्या गलत करेगी? देखिए ये था सर, ओहो ये तो मिक्स हो गया। कैसे मिक्स हो गया सर? ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों फॉर्मेट बन रही है। सीरीज बढ़ भी रही है, सीरीज घट भी रही है। तुमने क्या बोला था? सीरीज अगर घटे तो गुस्सा आएगा, बढ़े तो प्यार मोहब्बत आएगा, बट लेकिन सर ये तो दोनों ही मिक्स हो गई। इतनी जल्दी इस क्वेश्चन पे कैसे आ गया? पहले थोड़ा सा समझा ही देते हैं हम लोगों को। चलो तो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद में कर लेते हैं, पहले कोई इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। पहले कर ही लेते हैं, बाद में देखेंगे कोई इजी पीजी में क्या दिक्कत आता है। अब देखिएगा क्या हो रहा है सर, 108 से ये जा रहा है, 104 से जा रहा है 108 की तरफ, ठीक है जी। क्या कर रहा है सर? +4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर 104 से गया 108 में +4 कर रहा है, ठीक है। ये आपकी इंक्रीज वाली में ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद में सर यहाँ से जा रहा है 54 पर, लेकिन सर ये तो माइनस कर दिया इसने। अगर 108 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 54 ही आ जाएगा 54, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका दुगना है, 54 का दुगना 108 है। अब उसके बाद में सर 54 में से मैं इसको घटाऊंगा 58 को, या फिर 58 में से 54 को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक बात बताइएगा, इसके बाद में 104 के बाद में 108, ठीक, +4, 54 के बाद में 58 +4। अब उसके बाद में ये आ गया 29 में क्या किया सर इसने? 29 में एक चीज किया, इसने 29 में से 58 में से 29 ही घटा दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 104 से गया 108 में +4 कर दिया, 108 से गया 54 पर खुद का आधा कर लिया, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या कहा था, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो एक क्वेश्चन में 2 टॉपिक की नॉलेज करेगा। इसमें इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, प्लस भी कर रहा है और डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा क्या है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है सर? इसमें 54 का 58 किया +4 कर दिया। अब उसके बाद में 58 से 29 पे गया सर, खुद का आधा हो गया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न सेम है। अब उसके बाद में 31 है, 31 में अगर ये +4 करेगा तो 29 में से 29 में अगर +4 करेगा तो सर इसका क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। और 33 की जगह दे रखा है इसने 31, तो 31 गलत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। एक इसमें से पूछे तो ऑड है कि विषम ज्ञात करना, विषम सर इसका 31 हो जाएगा, 31 गलत हो जाएगा, 31 की जगह 33 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसी फॉर्मेट में जाना है, यहाँ 104 में 4 जोड़े तो 108 हो गया, यहाँ इसने 54 में 4 जोड़े तो 58 हो गया, यहाँ 29 में अगर 4 जोड़े तो 33 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का था, आपके पेपर के सीजीएल लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, बाकी हम लोग ने तो वैसे ही घूम जाते इसमें गोल को, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर 765 के बाद में आ रहा है 642, 642 के बाद में आ रहा है 519, 519 के बाद में आ रहा है 396, 396 के बाद में आ रहा है 273। तो नेक्स्ट वाला नंबर जो आएगा वो क्या होगा? मैंने क्या बोला था, अगर सीरीज डिक्रीज हो रही है, सीरीज अगर घट रही है, तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखना है, क्या? आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखना है, क्या? 2 ही फॉर्मेट बन सकते हैं, 2 के अलावा तीसरा कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा। माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, दोनों को चेक कर लीजिए, गुस्सा आएगा आप लोगों
ठीक है ना। गुस्सा आएगा आप लोगों को तो आप लोगों को सिर्फ दो ही चीजों को चेक करना है, या तो माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं सर इसमें क्या हो रहा है। अगर मैं इसमें से इसको लेस करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास में, 3 2 1। सर पहला वाला क्या कर रहा है, पहले वाले में -123 कर रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद में दूसरे वाले को चेक करें। दूसरे वाले में अगर मैंने 642 में से 519 को घटाया तो ये 12, 12 में से 9 गया तो 3, फिर उसके बाद 4 में से 3 में से 1 गया तो 2, और फिर उसके बाद 6 में से 1 गया तो 123। सर यहाँ पे भी 123 इसने घटा दिया, ठीक है। यहाँ भी 123 घटाया और यहाँ भी 130 घटाया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से फिर 3 के बाद में 11, 11 में से 9 गया तो 2 और 1। सर फिर से इसने -123 कर दिया। मैंने क्या बोला, या तो माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हमारा अभी तक लॉजिक एकदम पैटर्न से ही बन रहा है। 2 3 3 2 1, तो इसका मतलब सर -123 -123 -123 और -123। तो नेक्स्ट वाली जो भी संख्या आएगी उसमें से भी -123 करेंगे। 273 273 -123, तो मेरे क्या आएगा 150 150 मेरा आ जाएगा सर। नेक्स्ट वाली जो सीरीज मेरी आएगी वो 150 आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम, बहुत सिंपल वे में एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने किया सर पहली 765 में से -123 किया, 642 ला दिया, 642 में से -123 किया, 519 ला दिया, 519 में से -123 किया, 396 ला दिया, 396 में से -123 किया, 273 ला दिया। अब हमसे पूछा गया है कि 273 के बाद में जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी। अब 273 के बाद में जो संख्या आएगी सर उसमें से -123 हमने भी कर दिया तो हमारा आ गया 150। 150 अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन वाले में कौन सा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 150 सी आंसर, सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 के बाद में 27, 27 के बाद में 64, 64 के बाद में 100 और 100 के बाद में 125। नेक्स्ट पद इसमें पूछा नहीं है तो इसमें पूछा ऑड, यानी कि विषम को बताओ। इन संख्याओं में से एक संख्या कोई लॉजिकल पैटर्न पे नहीं आधारित है, बाकी सारी उसी लॉजिकल पैटर्न पे आधारित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से एक संख्या गलत है, आपको वो गलत संख्या बतानी है। सर एक बात बताइएगा, इसमें से गलत क्या हो सकता है, 8 से जा रहा है ये 27 में, कितने का डिफरेंट आ गया, इसमें से आ गया कितना 17 9 19, ठीक है जी। 8 में 17 27, तो उसके बाद में इस पे जा रहा है। नहीं नहीं, ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो नहीं होगा, ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरे ने एक नजर क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरी समझ में कुछ आ गया। क्या सर, ये वाली जो इंक्रीज हो रही है बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, कैसे कि सर एक बात बताइए, यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो 19 इंक्रीज हो रहा है और ये इसके दुगने से भी अलग है। अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मेट दिखे तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सबसे पहले आपको प्लस ट्राई करना है, देन आफ्टर दैट आपको गुणा ट्राई करना है, फिर आपको स्क्वायर ट्राई करना है, फिर आपको क्यूब ट्राई करना है, और देन आफ्टर दैट आप लोग अपना अनलॉजिकल पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अनलॉजिकल पैटर्न यानी दो पैटर्न को मिक्स करके कोई ना कोई चीज पूछी जाएगी। ये वाली ट्रिक कब काम आती है, जब नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में चीजें आगे बढ़े, यानी कि 2 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 10 बढ़ गया, 12 बढ़ गया, इस वे में आगे बढ़े, ठीक है ना। ये वाली चीज कब काम आती है, ये वाली चीज कब आती है जब कम से कम 10 12 10 12 उस खुद की संख्या के आसपास बढ़ रही हो, यानी कि आसपास, ठीक है। ये वाला पैटर्न कब काम आता है, जब आसपास बढ़ रही हो। आसपास का मतलब अगर 2 में 4 बढ़ा दिए तो 2 खुद के दाई बढ़ गया। अगर यहाँ पे 8 की जगह 16 17 18 20 की संख्या होती तो मैं गुणा वाला पैटर्न अपना चेक करके देखता। स्क्वायर का पैटर्न क्या होता है, स्क्वायर का पैटर्न क्या होता है सर, खुद से ज्यादा, खुद से तो ज्यादा प्लस में दुगने के आसपास बढ़ रही हो, ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर के आसपास संख्या बढ़ रही हो तो स्क्वायर का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। और क्यूब का कब ट्राई करते हैं, जब अनलॉजिकल पैटर्न की तरफ संख्या आगे बढ़ देती है। कैसे कि खुद से तिगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, दुगने के भी आसपास हो रहा है, तिगने के आसपास हो रहा है, तो वाला क्यूब हम ट्राई करते हैं। अब इसमें वही वाला पैटर्न हो रहा है कि सर दुगने और तिगने के आसपास में संख्या आगे बढ़ रही है, कि 8 का 16, 8 का 2 होता 16, 16 का दुगना कितना होता 24, 24 से भी आगे संख्या पहुंच गई। अगर मैं इसका 3 से गुणा कर दूं तो 24 से भी आगे संख्या पहुंच गई, तो मेरे को पता है ये किस तरह से होगा, ठीक है ना। ये वाली चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर प्लस, अगर कोई चीजें प्लस हो रही है, आपको प्लस चेक करना है तो बस आपको इतना देखना है, 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। अगर उस संख्या तक बढ़ रहा है, उस संख्या के आदि तक बढ़ रहा है तो आपको प्लस ट्राई करना है। अगर उस संख्या के खुद के आसपास बढ़ रहा है कि 8 के, ये वाली संख्या 8 थी और यहाँ पर 16 होता तो 8 खुद के 8 के दाई बढ़ता तो मैं गुणा ट्राई करता, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर ये 8 दूनी 16 होता, 8 का स्क्वायर होता है यानी 64 64 की संख्या होती, तो फिर उसके बाद में स्क्वायर ट्राई करता। अगर क्यू का होता तो क्यू का ट्राई करता। अब मैं देखता हूँ क्या है सर,
एक बात बताइएगा मुझे, क्या 8 कितने का क्यूब होता है? 8 तो सर 2 का क्यूब होता है, ठीक है जी। 27 कितने का क्यूब होता है? 27 सर 3 का क्यूब होता है, यहाँ पर भी ठीक है। 64 कितने का क्यूब होता है? 64 सर 4 का क्यूब होता है। 100 कितने का क्यूब होता है? 100 सर 10 का क्यूब होता है। इंसान 100 क्यूब होता है? 100 क्यूब होता है क्या? 100 क्यूब नहीं होता, 100 स्क्वायर होता है, ठीक है। 10 का 25, ये कितने का क्यूब होता है? ये सर 5 का क्यूब होता है। इसमें पूछा क्या गया था सर? ऑड इवन सम में सम हमको ज्ञात करना था। इस सीरीज में जो अलॉजिकल पैटर्न पर जा रही है उसी को ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए मेरे भैया, मेरे सज्जन, मेरे बंधुओं, ये वाला स्क्वायर है, बाकी सारे घन है, तो यही वाला तो गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या चेक करना था? आप लोगों को घन और स्क्वायर चेक करना था। चाहे आप याद करके कर लो, चाहे आप गुणा करके कर लो। मैं नहीं कहता आप 30 तक याद करो, 40 तक याद करो, मेरे को खुद 20 तक याद है। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम से 50 पे याद कर लो, 100 पे याद करो, नहीं। आप लोगों की अगर चीजें इजीली वे में सॉल्व हो रही हैं, नॉर्मल वे में चीजें सॉल्व हो रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, सीरीज के पैटर्न में नहीं लॉजिक होता, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। सर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है सर 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में फिर 7 और 7 के बाद में फिर 10, 10 के बाद में 9, 9 के बाद में 13। तो ये अगले आने वाली दो संख्या है, कौन कौन सी होंगी? ठीक है जी। इसमें दोनों सीरीज को मिक्स कर दिया, इंक्रीज डिक्रीज दोनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के लिए, आजकल जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो लोग इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों को मिक्स करके ही आएंगे आई थिंक। मैं तो ये सोचता हूँ अगर कोई छोटा मोटा एग्जाम होता है, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, डी लेवल का हो गया, सी लेवल का हो गया, तो उसमें नॉर्मल वे में छोटी मोटी कोई सीरीज पटक सकता है, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 3 से गए हम 4 पे 1 प्लस हो गया, 4 से गए 5 पे 1 प्लस हो गया, ठीक है। एक एक की यहाँ तक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ तक आ रहा है। अब उसके बाद 5 से गए 7 में 2 ऐड हो गया, 7 से गए 7 में सर एक भी ऐड ही नहीं हुआ। ये वाला तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला तो आई थिंक अनलॉजिकल है। अब उसके बाद में मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ, 10 सेकंड में आप इसको ट्राई करके देखिए। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सही बताएगा उसके लिए 100 रुपीज का इनाम, 100 रुपीज का फोन पे लिया जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को जो भी स्टूडेंट करेगा उसके लिए 100 रुपए का इनाम है, विद इन 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। आंसर बता दो, मेरे पास में आंसर टाइप करके भेज दीजिएगा ABCD, मैं देख लूंगा कब आप लोग वीडियो को शो कर रहे हो, कब आपने कमेंट किया, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा ABC में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 100 रुपये उसके पास में मैं फोन पे करूंगा, ठीक है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल के थ्रू मेरे पास भेज दीजिएगा, टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। ओनो स्टडी, आप लोगों को वीडियो के लिंक में ओनो स्टडी टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, उससे आपको डायरेक्ट ओनो स्टडी के टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पे आके आप डाउट पूछ सकते हैं, PDF ले सकते हैं, और प्लस में कोई भी क्वेरी होती है उसको भी सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में चलिए क्वेश्चन की तरफ करते हैं। आप लोगों का टाइम हो गया समाप्त, किसी का आंसर नहीं आया, सारे VIP लोग हैं, सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा इस वाले पैटर्न में क्या होता है, इस वाले पैटर्न में जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवा से पांचवा, इस तरह से नहीं निकलता है तो हम डायरेक्ट कूदते हैं। कूदने का मतलब क्या होता है? कूदने का मतलब होता है एक को छोड़ के एक अंतर, अल्टरनेटिव नंबर। अब देखिए अल्टरनेटिव नंबर क्या कहता है, अल्टरनेटिव क्या कहता है, एक से मैं अगले वाले पे जाऊंगा, इसमें कितने का डिफरेंट आ गया सर? +2 का डिफरेंट आ गया। इससे मैं इस पे जाऊंगा तो इसमें कितने का डिफरेंट आ गया सर? इसमें भी +2 का डिफरेंट आ गया। अब उसके बाद में इससे मैं 9 पे जाऊंगा, 9 में कितने का डिफरेंट आ गया सर? इसमें भी +2 का डिफरेंट आ गया। अब उसके बाद में अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट वाले पे जाता हूँ, नेक्स्ट वाला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे जाता हूँ तो यहाँ पे सर 11 हो जाएगा। अगर +2 इसमें करता हूँ तो ये वाला आगे 9 के बाद में 11 हो जाएगा। 11 किसी ऑप्शन में है सर, 11 इसमें है, 11 इसमें है, बाकी और किसी में 11 नहीं। एक से ऑप्शन पता नहीं किया जा सकता, दूसरे को ट्राई करना 110% कंपलसरी होता है। चलिए सर अब दूसरे को देखते हैं। अगर मैं 4 से जा रहा हूँ 7 पे, 4 से गया 7 पे तो +3 कर दिया, 7 से गया 10 पे तो फिर मैंने +3 कर दिया, 10 से गया 13 पे तो फिर मैंने +3 कर दिया। अगर 13 से मैं जाऊँगा 16 पे, 13 से जाऊँगा अगले बार में 3 प्लस करके तो मेरा आ जाएगा 16। तो 11 और 16 दो संख्या मेरे पास में आ गई, 11 + 16, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को? कुछ नहीं बताया, दोनों चीजों दो सीरीज बनी हुई थी, नीचे ये वाली अलग डिफरेंट डिफरेंट देखे, ऊपर वाली अलग, नीचे वाले में 2 का प्लस करना था, 2 + 2 + 2 + 2 + 9 के बाद में 2 प्लस किया तो 11 आ जाएगा पहली संख्या। फिर उसके बाद में ऊपर वाली फॉर्मेट में 3 + 3 + 3 + 13 के बाद में 3 ऐड किया तो मैंने 16 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोग अच्छे से चीजों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये बात आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को क्या याद करना है, इसमें एक सीरीज दी गई है, उसमें नेक्स्ट संख्या क्या होगी वो याद कीजिएगा, ठीक है सर।
मैंने हमेशा आप लोगों को सिंपल वे में, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बड़ी से बड़ी चीज को एक साधारण तरीके से आप लोगों को पेश किया जाए, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिएगा इसमें क्या किया जा रहा है। इसमें सर आपको सिर्फ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व, आपको चीजें समझ आ जाएंगी कौन सा वाला पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है जी। 400 से 441 पे जा रहा है, 41 ऐड कर दिया। 400 से 484 पे जा रहा है, 84 ऐड कर दिया। 41 में से 484 में से 41 को माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4, यानी 43। पहले में 41 ऐड किया, दूसरे में 43 ऐड किया, ठीक है जी। फिर उसके बाद में 529 पे पहुंच जाएगा तो 529 में कितना ऐड किया, वो आप ऐड करके देखिएगा। अगर ऐसे निकलता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला लॉजिक क्या है, गुणा। तीसरा वाला लॉजिक स्क्वायर। चौथा वाला लॉजिक घन, क्यूब, वो करके देखिएगा। सर एक बात बताइएगा, मुझे संख्याओं को देख के ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि सर मुझे लग रहा है कि ये 20 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही। सर मुझे लग रहा है कि 441 21 का स्क्वायर हो सकता है, मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। 2124, सर ये तो निकल आया 414। 441 होता है सर 21 का स्क्वायर, ठीक है सर। मैं इसको भी लिख देता हूँ, ठीक है जी। ये 21 का स्क्वायर होता है। सर मैं 22 का स्क्वायर एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि 22 का स्क्वायर यही होता है, 4 गुणा बाई 4 4, ठीक है सर। 484 ये भी सर मेरा सही आ गया कि 484 जो होता है तो 22 का स्क्वायर होता है। चलिए सर 22 का स्क्वायर आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 22 का स्क्वायर ये वाला होता है। सर क्या 23 का स्क्वायर 529 होता है, ये तो बच्चे को रटा हुआ है। 23 का स्क्वायर 529 होता है। 529 729 ये सारी चीजें स्क्वायर और घन के अंडर में ही आती है, ठीक है ना। 27 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक 729 के आसपास आएगा। 729 एक संख्या का क्यूब भी होता है। अब उसके बाद में देखते हैं सर, ये हो गया 20 का, हो गया ये, हो गया 21 का, हो गया ये, हो गया 22 का, ये उस पे 20 से 21 हो गया, 21 से 22 हो गया, 22 से 23 हो गया, 23 से जाएंगे 24 का। 24 का स्क्वायर करके देखेंगे अपन लोग क्या होगा। देखिए सर 24 का स्क्वायर करके क्या लिखते हैं, 24 मल्टीपल बाई 24, 4 चुप 16, पिछला अंक मिलाओ 16 16 16 16, ये वाला पिछला वाला अंक मिल गया 20 दी करेक्ट आंसर। अब उसके बाद में पूरा गुणा करके देखिए, जल्दी करना हो तो 4 चुप 16, एक हाथ से पिछले वाला अंक मिलाओ 6 किसमें, 6 से इसमें, ठीक है ना। ये आप लोगों के तब के लिए कि आपके एग्जाम में 1 मिनट रह गया हो, आपको मैथ का रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ज्यादा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को सीधा ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से जाना है। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, 6 जिसमें मिलेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब उसके बाद में पूरा गुणा करके देख लो, 4 16 4 8 9, ठीक है ना, 8 और 4, ठीक है जी। ये आप लोगों का आ गया 6 9 8 17 और 576 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही था। तो मैंने आप लोगों को, मैं यही चाहता हूँ कि टफ क्वेश्चन को इजीली वे में आप लोगों के सामने पेश किया जाए, ठीक है ना। बाकी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो अब देखिए कल आएगी, सारी इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहेंगी आप लोगों के लिए। और अब जल्दी से जल्दी आप लोगों के रेलवे ग्रुप के लिए एक सीरीज स्टार्ट की जाएगी, ठीक है ना। वो सीरीज आप लोगों के टिल एग्जाम तक जाएगी और उसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस होगी, प्लस में पहले मैं चीज़ों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पर पहुंचूंगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, देन आफ्टर दैट आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। अगर आप लोग हमारे साथ में यूट्यूब चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल ओनो स्टडी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर बेल आइकन को दबाते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंचेगा कि गोपाल सर की आज वीडियो क्लासेस हुई है, तुरंत आप लोगों के पास में ऊपर नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्लस में 2021 में आप लोग गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।